दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में ईशान किशन ने शानदार पारी खेलते हुए अपना पहला शतक लगाया और इसे दोहरे शतक में तब्दील करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ईशान किशन की इस पारी ने जहां दुनिया भर के खेल प्रेमियों को उनका फैन बना दिया है, लेकिन वहीं पर भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के करियर को भी लगभग खत्म कर दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में ईशान किशन दोहरा शतक लगाकर सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरे हैं और भारतीय टीम की नई चयन समिति के गठन के बाद पिछले कुछ समय से खराब लय में चल रहे अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। धवन ने अपने पिछले 9 वनडे में से 8 में बुरी तरह संघर्ष किया है। दिल्ली का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज पावर प्ले के ओवरों में धीमी बल्लेबाजी कर रहा है, जो टीम के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। दोस्तों, टी20 के युग में शुभमन गिल और ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने पिछले कुछ समय से धवन फीके नजर आए हैं। बांग्लादेश में एक दिवसीय श्रृंखला गंवाने के बाद बीसीसीआई टीम के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक करेगा। इसमें मुख्य कोच द्रविड़ और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के साथ भविष्य के खाके पर चर्चा होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के दौरान बोर्ड के एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले रिपोर्ट किया था कि अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की प्रक्रिया अगले साल शुरू होगी। दोस्तों, बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, शिखर धवन के भविष्य पर फैसला नई चयन समिति के गठन के बाद ही होगा, लेकिन इस मामले में मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, धवन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि वह पारी की शुरुआत में तेजी से रन नहीं बना पा रहे हैं। 2019 विश्व कप से पहले उनका स्ट्राइक रेट 100 से अधिक का हुआ करता था, जबकि 2022 में उनका स्ट्राइक रेट 75 का है। ईशान किशन के दोहरे शतक और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने टीम को वह आक्रामक रवैया दिया जिसकी उसे जरूरत थी। उनकी इस पारी के बाद टीम प्रबंधन चयन मामलों पर विचार करने पर मजबूर होगा। ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना आसान नहीं होगा जिसने 167 एक दिवसीय मैच खेले हैं। दोस्तों, वह मौजूदा टीम में रोहित शर्मा 9,454 रन और विराट कोहली 12,471 रन के बाद भारत के तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम इस प्रारूप में 6,793 रन दर्ज है। इस मामले में दूसरा विचार यह है कि धवन को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में कम से कम 6 एक दिवसीय मैचों में मौका दिया जाना चाहिए और फिर प्रदर्शन के आधार पर मार्च के अंत में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला पर फैसला किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस मामले में शुभमन गिल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गिल पिछले 6 महीने में भारत के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले एक दिवसीय बल्लेबाज रहे हैं। कुछ अजीब कारणों से चेतन शर्मा की अगुवाई वाली निवर्तमान समिति ने गिल को बांग्लादेश वनडे से आराम देने का फैसला किया। वह टी20 एशिया कप या विश्व कप टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद इस युवा बल्लेबाज को विश्राम देने का फैसला समझ से परे रहा। जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट के बाद भारत ने लंबे प्रारूप का कोई मैच भी नहीं खेला है। जब गिल और किशन जैसे बल्लेबाज टीम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो तो उन्हें ज्यादा देर तक बाहर रखना मुश्किल होगा। दोस्तों, टीम को धवन, रोहित और कोहली जैसे उम्रदराज खिलाड़ियों को एक दिवसीय एकादश रखने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। यह वैसे ही है जैसे रोहित, राहुल और कोहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय में शीर्ष 3 के बल्लेबाज हैं। कोहली पिछले कुछ समय से आक्रामक बल्लेबाजी की जगह एक छोर संभाले रखने को पसंद कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे छोर के बल्लेबाज पर तेजी से रन बनाने का दबाव रहता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से रोहित भी आक्रामक बल्लेबाजी करने में विफल रहे हैं। धवन के लिए एक और समस्या यह है कि वह सिर्फ एक दिवसीय प्रारूप में खेल रहे हैं। पिछले 4 साल में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के एक पूर्व चयनकर्ता ने कहा, खेल के समय का कोई विकल्प नहीं है। क्या आपके कहने का मतलब है कि शिखर धवन जनवरी के मध्य में अगले 1 महीने तक बिना किसी मैच अभ्यास के वनडे खेलना शुरू करेंगे? यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज भी लय में रहने के लिए मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, भारतीय टीम का अगला कैलेंडर साल काफी व्यस्त है, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को घरेलू श्रृंखला से होगी। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में कप्तान के रूप में रोहित के भविष्य और हार्दिक पांड्या के उत्थान पर बहुत उत्सुकता है। बीसीसीआई जनता की भावनाओं की जगह खुद के विवेक पर फैसला करता है। ऐसे में फिलहाल हर प्रारूप में कप्तानी की
बागडोर रोहित के पास ही रहती दिख रही है। 3 जनवरी से 1 फरवरी के बीच भारत 29 दिनों के अंतराल में सीमित ओवरों के 12 मैच खेलेगा। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 और श्रीलंका के खिलाफ 6 मैच शामिल हैं। इस दौरान एक दिवसीय टीम में ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो टीम प्रबंधन को लगता है कि 2023 विश्व कप का हिस्सा होंगे। दोस्तों, बीसीसीआई के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, आपको रोहित को T20 कप्तानी से हटाने की जरूरत क्यों है? क्या 2023 में T20 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च प्राथमिकता है? नहीं, बीसीसीआई ने कभी भी जनता की भावनाओं के अनुसार काम नहीं किया है। इसकी अपनी कार्यशैली है। हाँ, आप रोहित, विराट और लोकेश राहुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय और टेस्ट श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह सकते हैं, जो इस समय अधिक महत्वपूर्ण है, और हार्दिक को 6 T20 मैचों में नेतृत्व करने दें। तो दोस्तों, इसी तरह के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।